नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज विशेष में बात करेंगे भारत में बढ़ती बुजुर्गों की जनसंख्या की। आखिर बुजुर्गों के पास जीवन के अंतिम पड़ाव में रहने, खाने और इलाज कराने के लिए क्या बचता है? सरकार की ओर से उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और वो इस सब को कैसे मैनेज करते हैं, बताएंगे नीति आयोग की उस रिपोर्ट के बारे में भी, जिसमें भारत में बुजुर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के बाद अपने सुझाव दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले आज की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन कर सीधे चुनाव पर निशाना साध रहे हैं। वो लोगों से संवाद कर रहे हैं और मोदी गारंटी के बारे में उनको बता रहे हैं। आज वाराणसी पहुंचे और उन्होंने अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान बीएचयू में हो रही खेलो इंडिया प्रतियोगिता के विनर्स को भी उन्होंने सम्मानित किया। किसान शुभकरण के परिवार को पंजाब की मान सरकार देगी 1 करोड़ और सरकारी नौकरी। आम्रपाली बिल्डर के रुके हुए 5 प्रोजेक्ट्स जल्द एनबीसीसी करेगी पूरा। आपको मिल पाएगा आपके सपनों का आशियाना। आम्रपाली के फ्लैट अधूरे पड़े हैं, लेकिन एनबीसीसी के काम शुरू करने के बाद हजारों फ्लैट बनकर तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं विशेष की। देश भर में सीनियर सिटीजन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट सीनियर केयर रिफॉर्म इन इंडिया री इमेजिंग दी सीनियर केयर पैराडाइज्म में भारत के बुजुर्गों को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। जमीनी मुद्दे उठाए गए हैं। बुजुर्गों की आबादी के बारे में विस्तार से बताया गया है और उनके जीवन को बेहतर कैसे किया जाए उपाय भी सुझाए गए हैं। आर्थिक रूप से उन्हें मुख्य धारा में कैसे समायोजित किया जाए, रिपोर्ट इस पर भी जोर देती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 78% बुजुर्गों के पास पेंशन योजना नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि अभी देश में 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के पास कोई पेंशन योजना ही नहीं चल रही। ये रिपोर्ट गंभीर वास्तविकता की ओर ध्यान भी खींच रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुजुर्ग यानी जो लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र की हो चुके हैं, उनकी जनसंख्या 12.8% है, जो 2031 तक 13.2% और 2050 तक 19% हो जाएगी। इसमें जनसंख्या बदलाव देखा जा सकता है, यानी देश में किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है झलक दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट भी भारत में आबादी में बुजुर्गों की संख्या 2050 तक दोगुना होने की बात करती है। इस आबादी में एक बड़ी जनसंख्या मजदूर और असंगठित क्षेत्र की भी है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा बेहद अहम हो जाता है। केंद्र सरकार बुजुर्गों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाती है, जिसमें कई छोटी छोटी स्कीमें शामिल हैं, मगर यूएनपीए की रिपोर्ट कहती है कि योजनाओं के बारे में जागरूकता का अभाव है। बुजुर्ग इसका लाभ नहीं ले पाते। भारत में 60 वर्ष से ज़्यादा
उम्र के महज 18% लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है, जो देश की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को सीमित होने की ओर इशारा करती है। देश में बुजुर्गों की आजीविका उनकी बचत पर निर्भर करती है, इसलिए सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज दरें वाजिब होनी चाहिए। तय किया जाना चाहिए कि बुजुर्गों के लिए ब्याज दरें अधिक हों ताकि वो अपने बचत का अच्छे से उपाय कर पाए। इतना ही नहीं, बुजुर्गों के लिए उपयोग में की जाने वाली वस्तुओं का कर का बोझ भी कम किया जाना चाहिए ताकि आत्मसम्मान से वो जी सके। नीति आयोग की रिपोर्ट में कही गई सिफारिशें बेहद जरूरी है, जिन पर ध्यान देना जरूरी है और लागू करना भी बेहद जरूरी है, ताकि हमारी बूढ़ी होती जनसंख्या आत्मसम्मान के साथ जी सके। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।